श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ और यमुना, गंगा एवं गया तीर्थ की महिमा। राजा जानश्रुति को रेकव के उपदेश से ब्रह्म भाव की प्राप्ति। अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्ध आत्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करे। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर्बंध्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। वहां तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला। भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया। इस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहां एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचाए गए और वहां इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तब से यह पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता है। आगे चलकर चक्र के नाम से यह चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट गए हों वे इस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथ दायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार इस चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के कलेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघ्न पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। इसमें स्नान करने से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतघ्न मनुष्यों को इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करता और गुरु दक्षिणा नहीं देता वह कृतघ्नता को प्राप्त होता है। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है। परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतज्ञता को कृतज्ञता का कृतज्ञता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले परम पवित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों और रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज ज्ञान श्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रेकव से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि
रेकव पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे। अतः गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ है वे उन्हीं की यात्रा करते थे, क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे। इसीलिए गाड़ी वाले रेकव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या में अपना शरीर सुखा डाला था। उनके इस उनके उस शरीर में खाज हो गई थी, जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूं। अतः मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रेकव ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्दश एवं असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख बैठे। मन इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पाप नाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण कर गाड़ी वाले रेकव के समीप आ रहे प्रसन्न समीप आ उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता पूर्वक बोली, रेकव, तुम्हारा कल्याण हो। इस ध्यान से निवृत्त हो, तुम्हारे नेत्रों से आकृष्ट हो, हम तीनों यहाँ तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट हो, हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रेकव ध्यान से निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पाप नाशिनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएं। तब वे तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर ध्यान हो गईं। तब से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली, उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, वह स्थान लोक में पाप नाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ, वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य उन इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रेकव मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। उसी समय महाराज ज्ञान श्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजऋषि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि देते थे। अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे। इसीलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। ज्ञान श्रुत के पुत्र महाबली ज्ञान श्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे। इसीलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्य में, गांवों और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत रहती थी।
अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देव ऋषि बहुत संतुष्ट हुए। वो उन सब के मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देव ऋषि गण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहास पूर्वक कहा, भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राज ऋषि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? यहाँ यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रेकव्य मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रेकव्य की पुण्य राशियों की एकता संख्या नहीं हो सकती, यता नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूली कण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रेकव्य मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंज पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जानश्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रेकव्य मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देव ऋषि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर पौत्रायण राजा जानश्रुति रेकव्य मुनि की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर वो बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रेकव को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो, रेकव की कैसी महिमा है! अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रेकव्य की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सुत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो, शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्य अन्य स्थानों में जहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगीश्वर रेकव्य का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि है। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा कहकर सारथी वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने ब्रह्म ज्ञानी रेकव्य मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया। वहां खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रेकव्य को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रेकव्य है। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और
उनके समीप बैठकर विनय पूर्वक पूछा, ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रेकव्य नाम से विख्यात हैं? मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रेकव्य हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा ज्ञान जान श्रुति 600 गौवें, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक रेकव्य मुनि के समीप चले। वहां पहुंचकर राजा ने रेकव्य से कहा, भगवन, मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सब को लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रेकव्य ने राजा जान श्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, ये गौवें, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहे। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रेखव्य का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने पर ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रेकव्य बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम है यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो, इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का श्रय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रेकव्य मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। वे स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। उस स्थान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रेकव्य मुनि के पास आए। रेकव्य ने जान श्रुति को कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न हो योगी रेकव्य के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कोटि तीर्थ की महिमा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, कंसवध तथा श्री कृष्ण का कोटि तीर्थ में स्नान। श्री सुत जी कहते हैं, यमुना, गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वह महापुण्यमय तीर्थ सब लोकों में विख्यात है। दुख, स्वप्न, महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोकानुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग का अभिषेक करने के लिए वे शुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र ही पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम के धनुष की वह कोटि रसातल तक पहुंच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला। तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी की धनुष की कोटि से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था। इसीलिए वह तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ हैं, उन सब में
पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नहीं नष्ट होता, वह अनेक कोटि जन्मों का उपार्जित तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छानुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए, तो उसको देख या सुनकर भी जो मोहवश उसका सेवन नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। ऐसा महर्षियों का वचन है। इसीलिए सेतु को जानने वाला पुरुष यदि वहां के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता, तो वह तीर्थोल्लंघन के दोष से ब्राह्मणों द्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में प्रवेश चक्र तीर्थ आदि में अवश्य स्नान करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। लोग पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो वानरों और लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या में चल दिए थे। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां लौट आवे। यह श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर का अभिषेक करने के लिए उसका निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उसमें निवास करती हैं तथा तारक ब्रह्म श्री राम ने वहां स्नान किया। और उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदुवंश में वसुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुल में देवकी एक पुत्री थी। उन दिनों भोजकुल में देवकी एक पुत्री थी जो देवकी के देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वसुदेव ने वसुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को चले। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वासुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करके आकाशवाणी में कहा, शत्रु दमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। यह देख वसुदेव जी ने कहा, कंस, इससे जो संतानें पैदा होंगी उन सब को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो। इससे जो तुम्हें कोई भय इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव देवकी के साथ अपने घर को लौटा। कंस बड़ा दुष्टात्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में कैद कर लिया। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर देवकी ने वसुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उनका वध कर डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी उन दिनों नंद गोप के घर में निवास करती थी। लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ
होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए, जो कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख चक्र गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वसुदेव जी ने उनका स्तवन किया। वसुदेव जी बोले, प्रभो, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। भगवान, आप ही प्रकृति, महतत्व, विराट, स्वराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रांग धनुष, सुदर्शन चक्र, गंधक, खड़ग और कुमोद की गदा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव जी को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत न हो। मैं कंस का वध करूंगा। नंदगोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दें और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की शैया पर सुलावें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने अपने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित्त होकर आया और सुती का घर में घुसकर उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी-बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को पुकार कर अत्यंत कुपित होकर बोली, अरे पापात्मा कंस, ओ दुर्बुद्धे, रे मूर्ख, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु को खोज करता रह मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी उन मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभिष्ट सिद्ध करने वाली है। ऐसा कहकर देवी जो मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभिष्ट सिद्ध करने वाली है, दिव्य स्थानों में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने अपना प्राणांत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे दूसरे बालकों को भी सताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रहों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। वे सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहां श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तदंतर कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर सयाने हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गाय चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापिच के आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से
जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा बुला ले आए। मथुरापुरी स्वर्ण में द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे सब समाचार बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते थे। तदंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब राक्षसों को दूर भगाकर लीला पूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, तब बीच से टूटकर उसके दो टुकड़े हो गए। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां आए हुए बलवान राक्षसों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सबको मार गिराया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलया पिड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम तथा श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणुर, मुष्टिक बल तथा दूसरे दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परम धाम को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे दो सिंह तुच्छ मृग के पास खड़े हों। तदंतर श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस से कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। इतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और उन अन्य सब बाल लोगों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, यह समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव जो पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर अन्यत्र चले गए थे, मथुरापुरी में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने पास आए हुए नारद आदि मुनियों से इस प्रकार पूछा, ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पापात्मा कंस का वध किया है, पर वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं। अतः इस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। यह सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण के से मधुर वाणी में भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा, यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है। तथापि गरुड़ध्वज, आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहां पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने
धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। आप उसी में स्नान करें। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान एवं उन अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के पश्चात मथुरापुरी में लौट आए। कोटि तीर्थ का ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कोटि तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया, जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सर्व तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थों की महिमा। श्री सुत जी कहते हैं, तदंतर मनुष्य सर्व तीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुचरित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे, जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। वे जन्म के ही अंधे थे। फिर बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय में इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की प्रार्थना करते थे। तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जाबालोपनिषद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की और उन उससे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ हो भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिजा नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपन्न संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य किए देते थे। उनका सब अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटा भार से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए थे। तब सुचरित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार स्तुति की। सुचरित बोले, देव महेश्वर आपकी जय हो। कल्याणकारी दुर्जटे आपकी जय हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं। आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर आपकी जय हो। शिव आप संसार रोग का निवारण करने वाले वेद संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं। आपकी जय हो। त्रिलोचन आपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है। आपको नमस्कार है। व्योमकेश आपको नमस्कार है। करुणा विग्रह आपकी जय हो। नीलकंठ आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। आपकी जय हो। महेश्वर परमानंद स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर सुख स्वरूप अविनाशी देव आपको नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव हैं। शंभो आपको नमस्कार है। आप शर्व उग्र भग्र भर्ग एवं
कैलाशपति को नमस्कार है। करुणा सिंधु, आपकी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान हर, मेरे चरित्र की और न देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, मुने तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान शिव जी से कहा, भगवान चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसीलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बताइए। महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सब तीर्थों का आवाहन किया और सुचरित से इस प्रकार कहा, मुने, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। यह सर्व तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा। अतः शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति का साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों की आग बुझाने वाला है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके समीप ही सर्व तीर्थ की में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले, तब सब मनुष्यों ने देखा उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई और वे अत्यंत सुंदर तरुण हो गए। तदंतर महादेव जी ने कहा, सुचरित, तुम सब तीर्थों के किनारे रहते हुए मुझ मुक्ति दाता शिव का स्मरण करते हुए सदा उसी में स्नान करो, अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समय तक सर्व तीर्थ के किनारे टिके रहे। वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। देहावासन देवासन होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त हो भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वहां सर्वतीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन इसमें उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं, वे 28 भेदों वाले नरक में भी नहीं पड़ते। मनुष्यों को तुला मनुष्यों को तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। एक सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने से तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि तीर सब पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभिष्ट मनोरथों का दाता तथा अज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? सुत जी बोले, समस्त लोकों के लिए कटक रूप
रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बलाभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी को पीड़ित करेंगे। अतः आप अपनी धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ डाला। इसीलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम के धनुष की कोटि से की हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप फल देने वाली है, और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथों की सिद्धि कराने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र 1 खर्व तीर्थ हैं, उन सब का निवास उस इस धनुष कोटि में है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वह इलोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है वह गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। उसे अक्षय लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं वे सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश हो नाश को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध को जीत कर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करे और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करे। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करे। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करावे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धान्य और धन दान करे। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा ले स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न हो भगवान रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है वह सायुज्य मोक्ष को पाता है। मुनीश्वरों,
तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ। वहां जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वह पिंडदान करने से कल्प पर्यंत पितरों की प्राप्ति है। सेतु मूल, धनुष कोटि तथा गंधमादन पर्वत, ये देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम देते हैं।